साल 2021 और 2024 में आपने आईपीओ की जबरदस्त रैली देखी होंगी। ये दोनों साल ऐसे थे जब एक के बाद एक बड़ी कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में एंट्री की और अपने आईपीओ से पूरे बाजार को बदल दिया। अब एक बार फिर ऐसा होने जा रहा है और इस बार इतने आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाले हैं कि आप 2021 और 2024 की रैली को भी भूल जाएंगे। 2025 का सेकंड हाफ बनने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ सीजन। टाटा कैपिटल से लेकर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स तक, मीशो तक दर्जनों दिग्गज कंपनियां पब्लिक होने जा रही हैं और बाजार में आने वाली है आईपीओ की तगड़ी सुनामी। इस दौरान कुल 2.6 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ से आने वाले हैं। ऐसा शायद भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब आईपीओ के जरिए इतनी बड़ी रकम जुटाई जा रही है। तो चलिए मनी9 की इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से बड़े नाम है इस आईपीओ की लिस्ट में शामिल और क्या इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, और निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 के आईपीओ बाजार की कि 2025 में अब तक का आईपीओ बाजार कैसा रहा है और सेकंड हाफ कैसा रहने वाला है। तो प्राइम डेटाबेस के मुताबिक 2025 का पहला हाफ आईपीओ मार्केट के लिए बेहतरीन रहा है और जनवरी से जुलाई के बीच में, यानी कि जनवरी से जुलाई मिड के बीच में 25 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आई हैं। इन कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 46,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। लेकिन अब सेकंड हाफ में, यानी कि मिड जुलाई से और दिसंबर के बीच में 162 से भी ज़्यादा कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में है और इन आईपीओ के जरिए करीब करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए की रकम जुटाने की यहां पर प्लानिंग की जा रही है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर किन किन कंपनियों को सेबी की मंजूरी आईपीओ के लिए मिल चुकी है और किन कंपनियों ने अभी डीआरएसपी फाइल किया है और मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन कंपनियों को सेबी की मंजूरी मिल गई है। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक जून 2025 तक 71 कंपनियों को सेबी से आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी है और इनका जो टारगेट फंड रेजिंग है वो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। इसमें से कई कंपनियां घरेलू और ग्लोबल मार्केट में बड़ा नाम रखती हैं, जैसे कि टाटा कैपिटल 17,200 करोड़ रुपए का आईपीओ टाटा कैपिटल का आ सकता है और ये सबसे बड़ा धमाका बाजार में होने वाला है। ये एक प्राइमरी मार्केट शेयर सेल होगा और इसमें रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों इन्वेस्टर्स की बड़ी दिलचस्पी अभी से ही देखने को मिल रही है। इसके अलावा और कंपनियों की बात करें जिन्हें सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है, तो इसमें अगला नाम आता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, जो इस आईपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रुपए की रकम जुटा सकती है। डॉर्फ कैटल केमिकल्स 5,000 करोड़ का आईपीओ ला सकती है। क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका आईपीओ भी 5,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है और 2025 के सेकंड हाफ में ये आईपीओ आने वाला है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट 4,000 करोड़ का इसका संभावित इशू साइज हो सकता है। एसएमपीपी लिमिटेड 4,000 करोड़ का इशू साइज। हीरो फिनकॉर्प 3,668 करोड़ रुपए का इशू साइज इसका संभावित हो सकता है। एनएसडीएल 3400 करोड़ रुपए के आसपास का ये आईपीओ हो सकता है। कॉन्टिनम ग्रीन एनर्जी 3,650 करोड़ रुपए का आईपीओ ये हो सकता है। ये संभावित आपको रकम हमने बताई हैं जो ये रकम जुटाने जा रहे हैं अपने आईपीओ के जरिए और 2025 के सेकंड हाफ में ये आईपीओ आने वाले हैं। इन्हें सेबी से मंजूरी मिल गई है। अब किन कंपनियों ने डीआरएसपी फाइल किया है और सेबी की मंजूरी का इंतजार है, ये भी जान लेते हैं। तो 2025 में 2 जुलाई तक 90 कंपनियां सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएसपी फाइल कर चुकी हैं और इन्हें अब आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी का इंतजार है। इनका अनुमानित फंड रेजिंग टारगेट है 1.17 लाख करोड़ रुपए। अब इनमें कौन सी कंपनियां शामिल हैं उनके नाम जान लीजिए। इसमें पहला नाम आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। इसका जो संभावित इशू साइज है वो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। मीशो 4,250 करोड़, फिजिक्स वाला 4,000 करोड़, ओरकला इंडिया 3,200 करोड़, जूनिपर ग्रीन एनर्जी 3,000 करोड़, टेनेको क्लीन एयर इंडिया 3,000 करोड़। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डीआरएसपी फाइल कर दिया है और सेबी की मंजूरी का इंतजार है ताकि आईपीओ ला सकें। अब आईपीओ बूम के पीछे मजबूत कारण क्या है जो इस साल इतना बड़ा लेवल पर आईपीओ लाए जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? पहला कारण है मजबूत आर्थिक स्थिति। दरअसल जीडीपी जो ग्रोथ है वो FY25 में 6.5% के आसपास रही है और FY26 में भी 6% से ऊपर रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से आईपीओ मार्केट में बूम है। महंगाई में कुछ कमी हुई है। 2025 में रिटेल महंगाई गिरकर 2.82% पर आई है, जो 6 साल का सबसे निचला स्तर है। तीसरा कारण है ब्याज दर में कटौती। दरअसल इस साल यानी कि 2025 में अब तक आरबीआई ने रेपो रेट में
3 बार में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती और फिर जून में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, यानी कि कुल मिलाकर 100 बेसिस पॉइंट की कटौती करने के बाद जो रेपो रेट है वो 5.5% पर आ गया है। अब विदेशी निवेशकों की वापसी जो है वो भी एक बड़ा कारण है कि आईपीओ मार्केट में बूम है। एफपीआई निवेश में जून जुलाई में जबरदस्त तेजी भी यहां पर देखने को मिली है। एक अगला बड़ा कारण है जीएसटी कलेक्शन में तेजी। लगातार दूसरे महीने यानी कि जून 2025 में 1.80 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आईपीओ मार्केट में बूम है। अब कुछ और आईपीओ है जो चर्चा में है, जो इस साल में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अगले साल की शुरुआत तक ये आईपीओ आ सकते हैं, जिसमें पहला नाम है एनएसई के आईपीओ का। इसका भी इन्वेस्टर्स को लंबे समय से इंतजार है और कहा जा रहा है कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच में एनएसई का आईपीओ आ सकता है और इसका भी अभी डीआरएचपी फाइल करने का प्रोसेस चालू है। इसके अलावा जियो आईपीओ, इसकी अगस्त या सितंबर में घोषणा हो सकती है और इसका जो इशू साइज है वो 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए हो सकता है, जो भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। रिलायंस रिटेल, इसका भी आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है और ये आईपीओ एफएमसीजी सेक्टर में एक नया गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। अब अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका हो सकता है, लेकिन हर आईपीओ में दाव लगाना सही नहीं है। किसी भी आईपीओ में दाव लगाने से पहले आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, उसकी वैल्यूएशन, सेक्टर ग्रोथ, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म गेन, इन सभी का विश्लेषण करना जरूरी है। उसके बाद ही आपको पैसा लगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आईपीओ मार्केट में जो हलचल है वो बताती है कि भारत की इकोनॉमी और मार्केट अब ग्लोबल स्टेज पर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुका है, लेकिन सही आईपीओ चुनना आपकी जिम्मेदारी है। सही रिसर्च करें, वैल्यूएशन देखें और फिर पैसा लगाने का फैसला लें। आप इसके लिए किसी फाइनेंशियल या मार्केट एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। मनी 9 आपको किसी भी कंपनी या फिर आईपीओ में निवेश करने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।